स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइम क्या है। एंजाइम ऐसे सब्सटेंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जितने भी अमल हो रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। और फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स वो चीजें होती हैं जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा होती है। अब अगर हम देख लें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो चेंज होती है, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क आता है। अब फर्क क्या आता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो हमारे सामने एक ग्राफ है, इसमें जो है ये बताया है कि टेम्परेचर की वजह से क्या अफेक्ट होता है। अगर हम इस ग्राफ की तरफ देखें तो इसमें एक ये स्ट्रेट एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसे कहा जाता है कि ये इसका एक्स एक्सिस है। और जो दूसरा ये वर्टिकल एक्सिस है, इसे कहा जाता है ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर दिखाया है और इस डायरेक्शन में, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। और जो वाई एक्सिस है, इसमें हमने दिखाया है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है और कितना टेम्परेचर जो है हम बढ़ाते हैं तो एंजाइम की कितनी एक्टिविटी होती है। अब स्टार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी तेज हो रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी तेज होती है, एंजाइम तेजी से काम करता है। लेकिन एक खास टेम्परेचर जो है उसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जहाँ पे अगर आप देखें तो ये दिखाया गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम काम करेंगे। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो कि मैक्सिमम काम करते हैं? तो ह्यूमन के अंदर जो एंजाइम होते हैं, यानी कि इंसानों के मुख्तलिफ अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहे होते हैं और उनके लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम डाइजेशन की बात करें तो जो हमारा खाना हम लेते हैं, जब वो हजम होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स की वजह से वो हजम होता है। अब वो एंजाइम्स जो इंसान में काम करते हैं उनकी रेंज क्या है? 37 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बाद देखें तो ये ग्राफ जो है यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये डिक्लाइन आ रहा है, इसकी जो एक्टिविटी है एंजाइम की उसके अंदर वो क्यों डिक्लाइन आ रहा है, ये कम क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ाया जाता है तो एक्टिविटी बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। अब कम क्यों होती है ये हम देख लेते हैं कि जब टेम्परेचर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ाएंगे तो जितने भी एंजाइम्स के मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाएंगे, ज्यादा तेजी से हरकत करने लग जाएंगे। अब जब उनके अंदर ज्यादा तेजी से हरकत आएगी तो हम कहेंगे कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने के ई से जाहिर किया है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब उनकी ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके हिलने की वजह से उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और वाइब्रेशन की वजह से उनके अंदर वाइब्रेशन एनर्जी आ जाएगी। वाइब्रेशन एनर्जी को हमने यहाँ पे वी ई से जाहिर किया है और उनकी मूवमेंट और वाइब्रेशन दोनों की वजह से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। और इस हीट को हमने किस तरीके से लिखा है? एच ई से लिखा है, यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और जब हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो उस हीट की वजह से एंजाइम्स की जो एक खास शेप होती है जिसकी वजह से वो किसी भी मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो खराब हो जाती है। अब जब उनकी वो शेप खराब होती है तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स क्या हो गए हैं? एंजाइम्स डी नेचर हो गए हैं। इसका मतलब है कि इस ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद क्या होते हैं? एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं और एंजाइम के डी नेचर होने की वजह से उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब अगर हम एक और फैक्टर की बात कर लें जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है, तो यहाँ पे हम अपने सामने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको जो है इस ग्राफ में जो है ये एक और फैक्टर जो है उसका ग्राफ के जरिए समझाया गया है। और ये जो सेकंड फैक्टर है इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि जो सबस्ट्रेट की अमाउंट है, कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट को और सबस्ट्रेट कहते हैं उस चीज को जिसने आके एंजाइम के साथ अटैच होना होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। अब अगर यहाँ पे आप इस ग्राफ की तरफ देखें तो इस ग्राफ में ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है इस पे दिखाया गया है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और ये वाली जो साइड है जिसे कहा जाता है वाई एक्सिस, ये जो है इस पे हमने दिखाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो
प्रोसेस यानी कि जो अमल है उसकी रफ्तार किस तरह से बढ़ेगी। अब स्टार्ट में अगर आप देखें तो ये आपको दिखाया गया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि प्रोसेस जो है वो तेज हो रहा है। प्रोसेस तेज क्यों हो रहा है? प्रोसेस तेज इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उस जार के अंदर जिसके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं। अब उन एंजाइम्स की जो साइड होती है जिसपे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है वो आके अटैच होते रहते हैं और अटैचमेंट की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट बनती रहती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, ये है सैचुरेशन पॉइंट। अब सैचुरेशन पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जिसके पॉइंट पर जितने भी एंजाइम्स थे उनकी सारी की सारी जो साइड है जिसपे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है वो सारे ऑक्यूपाई हो गए हैं, यानी कि वो सारे फिल हो गए हैं। अब इसके बाद अब इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद बेशक आप सबस्ट्रेट जो है उसको बढ़ाते जाएंगे लेकिन उन सबस्ट्रेट के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं होगा जहां पे वो जिसके साथ वो जाके अटैच हो। इसलिए इसके बाद जो लाइन है वो हमें स्ट्रेट नजर आती है, यानी कि जितना जो है इसकी स्पीड यहाँ पे होगी उतनी ही मेंटेन रहेगी और आगे तक बरकरार रहेगी। और बरकरार इसलिए रहेगी क्योंकि अब जितने भी सबस्ट्रेट हम डाल रहे हैं उनके लिए कोई एंजाइम उस जार के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन एक खास पॉइंट तक, और वो खास पॉइंट कौन सा है, वो है सैचुरेशन पॉइंट। इसके अलावा अगर हम देखें कि एक और कौन सा फैक्टर है जिसपे एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है, तो जो थर्ड फैक्टर है वो है पीएच। पीएच जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस ग्राफ में हमें दिखाया गया है कि पीएच जो है वो किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे हमने पीएच दिखाई है कि इस डायरेक्शन में जो है वो पीएच बढ़ रही है, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे हमने दिखाया है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब जितने भी एंजाइम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं वो एक खास पीएच पे काम करते हैं। अगर हम उसकी बात कर लें कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो किस पीएच पे काम करते हैं, तो हम सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर बात कर लेते हैं। इंसानों के अंदर जो है एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये कहाँ मौजूद होता है, ये स्टमक के अंदर मौजूद होता है, और स्टमक के अंदर इसकी पीएच क्या है 1.4, यानी कि 1.4 जो पीएच होती है उस पे ये एंजाइम सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है और अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो एक और जो एंजाइम है उसे कहा जाता है ट्रिप्सिन, और यहाँ पे जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये मौजूद होता है इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि जो हमारी आंतें हैं उनके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम मौजूद होता है, और ये किस पीएच पे काम करते हैं, ये 7.7 जो पीएच है इस पे मैक्सिमम काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि पीएच जो है जब बढ़ाई जा रही है तो एंजाइम की एक्टिविटी तेज हो रही है, और एक खास पीएच जिसे ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है इस पे इस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई है, और ये मैक्सिमम अगर हम इसको नीचे डॉटेड लाइन से शो करें कि ये किस पॉइंट पे हो रही है तो ये 7.7 पे हो रही है। 8 जो है वो थोड़ा सा आगे है, ये इससे थोड़ा सा पीछे है, और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये है 7.7। तो ये कौन सा एंजाइम है जिसकी हमने पीएच यहाँ पे दिखाई है, ये ट्रिप्सिन जो है एंजाइम जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, उस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है, और इस पीएच पे ये मैक्सिमम काम करता है। इसके बाद अगर हम पीएच बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी तेज नहीं होगी बल्कि गिरने लग जाएगी। गिरने किस तरह का मतलब है, गिरने का मतलब है कि कम हो जाएगी, पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। अब पीएच के बढ़ाने से एक्टिविटी कम क्यों होती है ये हम समझने के लिए ये वाली जो हमारे पास दूसरी डायग्राम है हम इसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। चार्ज क्या होता है, जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब एंजाइम्स के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्जेस मौजूद हैं, और इसी तरह से सबस्ट्रेट के ऊपर भी चार्जेस मौजूद होते हैं, और इन चार्जेस की वजह से ये सबस्ट्रेट जब यहाँ पे आके फिट होता है इसकी इस डिप्रेशन वाली एक्टिव साइड वाली जगह पे तो ये क्या बना देता है, ये प्रोडक्ट बना देता है। अब जब हम पीएच बढ़ाते हैं तो ये जो चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं, ये वाले जो चार्जेस हैं एंजाइम के, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जब ये चार्जेस डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सबस्ट्रेट जो है उसको अपना यहाँ पे
पार्टनर नहीं मिलता कि वो यहाँ पे बॉन्ड बनाए, और जब उसे पार्टनर नहीं मिलेगा और वो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम कहेंगे कि प्रोसेस की रफ्तार यानी कि जो अमल है उसकी रफ्तार कम हो गई है, और रफ्तार कम होने की वजह से हम कहेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई है। इसका मतलब है कि तीन मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, एक जो है वो पीएच है, दूसरी जो है वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, और तीसरा जो है वो टेम्परेचर है, और इन तीनों फैक्टर्स की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है उस पर असर पड़ता है। यानी कि ये हमने क्या स्टडी किया है, ये हमने स्टडी किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम के बारे में।